मूवीज या सीरीज के रियल लाइफ कैरेक्टर्स को देखकर आपको लगेगा कि ये मैं क्या देख रहा था। इन फेमस यूट्यूबर्स के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जो आपको वीडियो में कभी नहीं दिखाई देते। मगरमच्छ ऐसी क्या चीज करने लगे हैं जिससे आप इनके झांसे में अभी के अभी फंस सकते हो, और क्यों अचानक से ओलंपिक के एथलीट्स अपने जीते हुए गोल्ड मेडल्स को वापस करने लगे हैं। ऐसा क्या है इनमें? भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया ना तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। नंबर 30, 2024 में जिन एथलीट्स ने मेडल जीता है वो सारे मेडल्स एक साल के अंदर ही रस्ट होने शुरू हो गए हैं। अब तक 100 से भी ज्यादा एथलीट्स ने ओलंपिक एसोसिएशन को अपने मेडल्स वापस कर दिए हैं। आपको बता दूं कि ओलंपिक 2024 के लिए मेडल्स को डिजाइन करने का जिम्मा पेरिसियन ज्वेलर्स को दिया गया था, जिन्होंने इन मेडल्स को बनाने में ज्यादा क्रोमियम का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नंबर 12, इंडोनेशिया के एक लेक में ऐसे क्रोकोडाइल्स हैं जो इंसानों को पकड़ने के लिए पानी में डूबने का नाटक करते हैं, और ये वीडियो इसका सबूत है। देखिए कैसे एक क्रोकोडाइल पानी के अंदर ऐसे तैर रहा है जिसे देखने वाले को लगे कि कोई इंसान पानी में डूब रहा है। अब इस क्रोकोडाइल को इंसान समझकर जैसे ही उसके पास कोई आएगा वो उस पर अटैक कर देगा। हालांकि इनके ट्रैप में अब तक कोई नहीं फंसा, लेकिन आगे कुछ भरोसा नहीं है। नंबर 11, गेमिंग की दुनिया के 5 सबसे स्ट्रेसफुल गेम कौन से हैं मैं बताता हूँ। नंबर 5 पे है फोर्टनाइट। इसे खेलते वक्त गेमर्स का हार्ट रेट 26.5% बढ़ जाता है। नंबर 4 पे है डार्क सोल्स। इस गेम को खेलते टाइम हार्ट रेट 28.1% बढ़ जाता है। नंबर 3 पे है कॉल ऑफ ड्यूटी, जिससे हार्ट रेट 29.6% बढ़ जाता है। नंबर 2 पे है फीफा, जिससे हार्ट रेट 31.2% तक बढ़ जाता है। और नंबर 1 पे है मारियो कार्ट, जिसे खेलते वक्त गेमर्स का हार्ट रेट 32.8% तक बढ़ जाता है। ये सब डेटा 30 मिनट गेम प्ले के बाद रिकॉर्ड किया गया था। नंबर 10, ये सच में गजब है। शेन नाम का एक बंदा है जो शिनचैन का इतना बड़ा फैन है कि उन्होंने नौकरी लगते ही अपने घर को शिनचैन के घर की तरह रेनोवेट कर दिया, और ये करने में उन्हें 1.5 साल और 3.5 करोड़ रुपए लगे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले इस एनिमेटेड हाउस के राइट्स खरीदे, जिसके लिए वो 5 बार शंघाई गए थे। वो इस घर का ना सिर्फ एक्सटीरियर बल्कि पूरा का पूरा इंटीरियर भी कॉपी करना चाहते थे। राइट्स मिलने के बाद उन्होंने अपने घर को हूबहू शिनचैन के घर की तरह ही बना लिया, और पूरी दुनिया में ये घर छा गया। नंबर 9, पोप फ्रांसिस उन बदनसीब लोगों में से एक है जिनके पास बस एक ही लंग है, वो भी बचपन से। कहा जाता है कि जब वो टीनेजर थे तभी उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके बाद उनके बॉडी से एक लंग को निकलवाना पड़ा था, और तब से लेके अब तक वो सिर्फ एक लंग पर जिंदा है। इसकी वजह से उन्हें कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है, और तो और वो अगर जोर से भी बोल दें तो उनकी सांस फूल जाती है। नंबर 8, आपने न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी देश का नुकसान होते हुए सुना होगा, लेकिन एक ऐसा कंट्री है जहां न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने से उसका फायदा हो गया। दरअसल हुआ यूं कि 1961 में यूएसए के 2 बॉम्ब कैरियर्स बीच में हवा में ही फेल हो गए, और दोनों में रखे गए हाइड्रोजन बॉम्ब नॉर्थ कैरोलिना के एक जंगल में गिर गए, लेकिन इन्हें फटने से पहले ही डेटोनेट कर दिया गया था। इनमें से एक बॉम्ब आज भी वहां के जंगल में पेड़ के नीचे दफनाया हुआ है, जिसमें तकरीबन 200 पाउंड्स यूरेनियम पड़ा हुआ है। नंबर 7, इस फ्लाइट ने अपने पैसेंजर्स को टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस कराया है। इससे पहले क्या आपको इसे थियोरी समझने लगे? चलिए जानते हैं। दरअसल इस फ्लाइट ने हांगकांग से 1 जनवरी 2025 रात 12:03 को उड़ान भरी थी, और जब वो अपने डेस्टिनेशन लॉस एंजलिस पहुंची तो वहां टाइम था 31 दिसंबर 2024, और वहां रात के 8:33 PM हुआ था। यानी जहां हांगकांग में लोगों ने न्यू ईयर मनाना स्टार्ट किया, वही लॉस एंजलिस के लोग अभी न्यू ईयर आने का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दूं कि टाइम डिफरेंस इंटरनेशनल जोन की वजह से है, जो पैसिफिक ओशन को क्रॉस करता है। यानी थियोरेटिकली इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स ने टाइम ट्रैवल कर लिया, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये आज भी एक सवाल है।